हेलो दोस्तों, मैं राहुल। मैं एक मध्यम वर्ग का लड़का हूँ। मुझे शुरू से ही अमीर बनने की इच्छा थी। जब से मैंने होश संभाला, मैं अपने से उच्च स्तर वाले व्यक्ति को देखता तो मुझे उसके जैसा बनने की इच्छा होती थी। मैं एक फैक्ट्री में काम करता था। मेरी सैलरी भी कुछ खास नहीं थी, बस घर का गुजारा चल रहा था। एक सपना देखता रहता था कि कैसे क्या करूं जिससे मैं अमीर बन सकूं। मैं बहुत आलसी था। कभी टाइम पर काम पर नहीं जाना और सुबह 9 बजे उठना, मुंह धोकर ऐसे ही काम पर चले जाना। भगवान की पूजा पाठ कुछ ना करना। मेरी ज़िंदगी का कोई टाइम टेबल नहीं था, लेकिन भगवान से यही कहता रहता था कि भगवान कहीं से नोटों का बैग भरा पा जा, या मुझे कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जिससे जो मांगू वो मिल जाए। बस आंखें खोलकर यही सपने देखता रहता था कि अमीर बन गया तो ऐसे करूँगा, फिर तो कुछ भी कर सकता हूँ मैं, दुनिया मेरी मुट्ठी में होगी। दिन भर बस यही सोचना, मैं अमीर बनने के लिए कुछ भी कर सकता था। बस ऐसे ही चल रहा था। एक दिन मैं अपने काम पर से आ रहा था। ठंड का समय था। मुझे चाय पीने की इच्छा हुई। मैं एक चाय की टपरी पर रुका। वहाँ आग जलाकर 4-5 बूढ़े व्यक्ति चाय की चुस्की लेते हुए आपस में बात कर रहे थे। वो भूत प्रेतों की बात कर रहे थे। मैं भी उनके पास बैठ गया और उनकी बातें सुनने लगा। सब अपने किस्से सुना रहे थे कि मैंने ऐसे भूत देखा, ऐसी चुड़ैल देखी। उनमें से एक बूढ़ा बोला, भाई आज तक हमने ऐसा कुछ नहीं देखा। इतने में एक दूसरा बूढ़ा बोलता है कि देखना तो छोड़, मैं मिलवा दूंगा चुड़ैल से, और जो तू कहेगा वो करेगी, बस तेरा दिल पक्का होना चाहिए। तो पहला बूढ़ा जो कह रहा था कि हमने भूत नहीं देखा, वो कहने लगा, ना भैया ना, मुझे कुछ नहीं देखना। लेकिन मैं उनकी बातें ध्यान से सुन रहा था। मेरे दिमाग में एक बात सेट हो गई थी। जो उसने कहा था कि चुड़ैल से जो कहेगा वो करेगी। तो मैंने उस बूढ़े व्यक्ति से कहा, बाबा मैंने कभी चुड़ैल नहीं देखी, मुझे बताओ मैं कैसे बुला सकता हूँ उसे। पहले तो बूढ़े ने मुझे देखा ऊपर से नीचे तक और मना कर दिया। कह रहा, बेटा तेरे बस की बात नहीं, रहने दे। वो मना करता रहा, लेकिन मैंने तो जिद पकड़ ली थी। मेरे बार बार कहने पर वो बूढ़ा व्यक्ति मान गया और कहने लगा कि बता तो दूंगा, लेकिन उसके बाद मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। मैंने कहा, बाबा ठीक है, अच्छे बुरे का मैं खुद जिम्मेदार होऊंगा। तो इस व्यक्ति ने मुझे बताना शुरू किया। उसने बताया कि चुड़ैल को बालों की महक बहुत अच्छी लगती है। तुझे रात को एक सुनसान वीरान सी जगह पर जाना है और अपने साथ कपूर, माचिस और बाल लेकर जाइयो, और वीरान सी जगह के बीचों बीच जाकर बैठ जाइयो। बीच में बाल रखकर उसमें कपूर से आग लगा दियो। बाल जलते ही तेरे पास चुड़ैल आ जाएगी। और ध्यान रहे, पहले उससे वचन ले लियो कि तुझे कुछ ना कहे, जब भी आगे उससे कुछ मांग करियो, या जब भी आगे कुछ उससे बात करियो। मैंने कहा, ठीक है बाबा, धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। इतना सुनकर मैं वहाँ से चल दिया। मेरे दिमाग में बस यही सब घूमने लगा और मुझे अमीर बनने का रास्ता दिख गया था। मैंने सब सामान इकट्ठा किया, कपूर लिया और एक नाई की दुकान में जाकर उससे सारे कटे हुए बाल ले लिए। मैं आज काम पर नहीं गया, बस मुझे रात होने का इंतज़ार था। रात हो गई। रात के करीब 10:30 बजे मैं अपने घर से सामान लेकर निकल गया। मैं एक सुनसान जगह पहुंच गया। एक वीरान सी जगह पर बैठ गया। वहाँ इतना सन्नाटा था कि मुझे थोड़ी थोड़ी घबराहट हुई। मैं डरने लगा।
वहाँ चमगादड़ों की आवाज़ से मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन मैंने अपना मन पक्का करते हुए बाल ज़मीन पर रखे, फिर कपूर रखा और उसमें आग लगाने के लिए जैसे ही माचिस निकाली वो गिर गई और अपने आप सरक कर पीछे हो गई। ये देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं वो माचिस उठा लूं, लेकिन मेरे सर पर अमीर बनने का भूत सवार था। मैंने हिम्मत की, माचिस उठाई और बालों में आग लगा दी और थोड़े थोड़े बाल ऊपर से डालता रहा। जैसे ही बालों में से धुआं निकला तो वहाँ एक ठंडी और तेज हवा चलने लगी। हवा बहुत तेज थी, लेकिन बालों में जो आग लग रही थी उसे कुछ नहीं फर्क पड़ रहा था। अब मैं बिल्कुल ठंडा सा पड़ गया और कांपने लगा। मेरी धड़कनें तेज हो गई थी। अचानक बहुत जोर से किसी लड़की के चीखने की आवाज़ आती है। आवाज़ इतनी तेज थी कि मेरे कानों से खून निकलने लगा। मैं वहाँ से उठा और आग बुझाकर वहाँ से भागने लगा। जैसे ही मैं भागा तो मेरा पैर किसी ने पकड़ लिया और बहुत तेज़ी से ज़मीन पर गिरा दिया। मुझे बहुत तेज़ से ज़मीन पर गिरा दिया। गिरते ही जैसे मैंने पीछे मुड़कर देखा, मेरे होश उड़ गए। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने देखा कि एक भयानक औरत जिसका मुंह खून से सना हुआ और लंबे लंबे नाखून हवा में तैरती हुई मेरे पास आई। उसके पैर मुझे दिख नहीं रहे थे। पास आते ही वो एक ठहाका लगाकर हंसने लगी। उसके हंसने की आवाज से मेरे दिल की धड़कनें और तेज हो गई। फिर एकदम से वो हंसते हंसते रुक गई और चारों तरफ ऐसे शांति हो गई कि यहाँ कोई ना हो। फिर वो एक डरावनी सी, एक अजीब सी आवाज में बोली, है रे, अमीर बनेगा तू? इतना कहते ही फिर जोर से हंसी और बोली, मैं तुझे अमीर बनाऊंगी, लेकिन तू मुझे अपना एक गुर्दा और एक टांग दिखाने के लिए, मुझे मांस चाहिए, मांस। तू देगा तो सही, नहीं तो तुझे मारकर जब खा जाऊंगी। मैं बहुत डर गया। मैंने डरती और कपकपाती आवाज में कहा, मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई। उसने एक भयंकर आवाज में कहा, नहीं, अब तो मैं आ गई, अब तो कुछ खाकर ही रहूंगी। मैंने कहा, तुम्हें मांस ही तो चाहिए, मैं ला कर दूंगा तुम्हें, मुझे छोड़ दो। इतना सुनते ही वो मेरे करीब आई और मुंह के बिल्कुल पास आकर बोली, जा लेकर आ। इतना सुनते ही वहां से उठा और भागा। भागते भागते मैं अपने घर जाना चाहता था, लेकिन घर के ठीक 100 मीटर पहले ही मेरा पाँव किसी ने पकड़ लिया और मैं गिर गया। फिर से वही डरावनी आवाज़ आती है और कहती है, मुझसे कह कर आया है तू, मांस ला मांस, नहीं तो तेरे पूरे घर को मार दूंगी। दोस्तों, रात के 2 बज चुके थे। मैं किसी मुर्गे या बकरे की तलाश में घूम रहा था। कहीं से मुझे मुर्गा दिखा और मैं उसे लेकर फिर उसी जगह गया। जाते ही मेरे हाथों से मुर्गा गायब हो गया और मैं वहीं बेहोश हो गया। सुबह होती है और सूरज की रोशनी मेरे मुंह पर पड़ती है। मैं एकदम होश में आता हूँ और अपने घर की तरफ भाग जाता हूँ और जाते ही अपने कमरे में लौट जाता हूँ। सब घर वाले पूछने लगे, अरे कहाँ था तू, पूरी रात क्या हुआ, तू अजीब सा क्यों लग रहा है। मैं बस चुपचाप पत्थर बना हुआ उन्हें देखता रहा। मैं बोलना चाह रहा था, लेकिन मेरे मुंह से कुछ नहीं निकल रहा था। फिर दोबारा रात होती है। मेरा डर और बढ़ जाता है। मैं बिना कुछ खाए पिए सो गया। अचानक रात के 12 बजे मेरी नींद खुलती है और मैं देखता हूँ कि फिर से वही चुड़ैल मेरे सामने बैठी है और मुझसे कहती है, तुझे अमीर बना दूंगी, तू मुझे अपना एक गुर्दा और एक टांग दिखाने के लिए। मैंने डरते हुए कहा, मैं समझ गया, तुम्हें मांस चाहिए ना, मैं ला दूंगा, तुम जाओ यहाँ से। मैं रात को चुपके से अपने घर से निकला और कहीं से बकरा लेकर उसी जगह पहुँच गया
लेकिन आज मुझे डर सा नहीं लगा और वहाँ जाकर मैं बोला, लो खा लो, लेकिन मुझे छोड़ दो। आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा, ना ही मुझे अमीर बनना है। मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मेरा इतना कहते ही वो आई। इस बार वो डरावने रूप में नहीं थी और मुझसे बोली, बस अब नहीं बनना तुझे अमीर। मैंने कहा नहीं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। फिर उसने मुझसे कहा, मैं बहुत दिनों से तुझे देख रही थी, तुझे और तेरे लालच को। अमीर आदमी अपनी मेहनत और लगन से बनता है, कुछ बुरा या बुरा सपना देखने से नहीं। कुछ दिनों में तू अपना व्यापार करेगा और उन्नति करेगा, लेकिन तू अपनी और अपने घर वालों की दिनचर्या सही कर। अपने आप को एक जिम्मेदार और भगवान के प्रति आस्था वाला व्यक्ति बना। जिस घर में महिला ज़्यादा सोती हो उस घर में धन की कमी रहती है, और जिस घर में रात को भोजन खाने के बाद झूठे बर्तन वहीं पड़े रहते हो, उन्हें साफ न किया जाता हो, उस घर में भी धन की कमी रहती है। जिस घर में झूठा भोजन एक दूसरे का खाते हो, या बने हुए भोजन में झूठा हाथ लगाते हो, या किसी दूसरे को झूठा भोजन कराते हो, तो उस घर में भी धन की कमी रहती है। ना तो किसी को झूठा खाना है और ना ही झूठा भोजन खिलाना है। घर में पहले एक रोटी गाय को और एक रोटी कुत्ते को और चींटियों को देना चाहिए। रोज सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में और शाम को घी का दीपक लगाएं। रोज सुबह जल्दी उठें, अपने परिवार के सदस्यों को उठाएं। जो सुबह जल्दी उठता है और सुबह शाम दीपक जलाता है, उसके घर में धन की कमी नहीं रहती और स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। मेहनत कर, सब ठीक हो जाएगा। इतना सब सुनकर मुझे लगा कि ये कोई अच्छी आत्मा है। मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो और इतने दिनों से मुझे क्यों देख रही थी। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तेरे ही परिवार से हूँ, अब तू यहाँ से जा। दोस्तों, उस दिन के बाद से मैंने कभी लालच नहीं किया और भगवान की कृपा, मेहनत, लगन से मैं एक सफल व्यक्ति हूँ। मैं आज एक सफल व्यक्ति हूँ। तो दोस्तों, अमीर बनने के लिए कोई गलत तरीके मत अपनाना। अमीर व्यक्ति अपनी मेहनत और लगन से ही बच सकता है। धन्यवाद।